हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो है हिस्ट्री जीके यानी कि इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो 25 प्रश्नों का ये सेट है। 22 प्लस अगर आप करते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने मूवी देखी होगी कि आगे 3 लोगों की मदद कीजिए और 3 लोगों को बोलिए कि वो आगे 3 लोगों को मदद करें। तो वैसे आप एक शेयर ज़रूर करिए और उनको बोलिए कि आगे एक शेयर जरूर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के दिन का। हिस्ट्री फॉर आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम, आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए हिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त और डी मगध। तो सही आंसर है ऑप्शन सी गुप्त। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपका परफेक्ट है। इनका शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। और ये रहा दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बताइए कहाँ से? एरण से, ऑप्शन बी जूनागढ़ से, सी मंदसौर से और डी सांची से। तो ऑप्शन ए एरण से बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए एरण से बिल्कुल करेक्ट है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरण से प्राप्त हुआ, अभिलेख साक्ष्य। चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए करसापड़, ऑप्शन बी दिनार, सी रूपक और डी निष्क। तो सही आंसर है ऑप्शन सी रूपक, बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन रजत मुद्राओं को रूपक नाम दिया गया था। गुप्तकालीन, गुप्त के समय में, गुप्त काल के समय की बात है ये। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपना आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सौमिल, बी शूद्रक, सी सौनक और डी सुश्रुत। तो सही आंसर है डी सुश्रुत, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी सुश्रुत बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में हैं? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष और डी अनंगपाल। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक, बी हर्ष, सी चंद्र और डी अनंगपाल। तो सही आंसर है चंद्र, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं छठे नंबर के प्रश्न की तरफ। और छठवें नंबर का प्रश्न ये रहा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी श्रीगुप्त। तो सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए 7वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा राजा था जिसका एक और नाम था? वो था देवगुप्त, वो नाम था देवगुप्त। ऑप्शन देखिए, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 8वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था, बताइए दोस्तों कौन था। जल की आवश्यकता देखते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपके सामने है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन और डी स्कंदगुप्त। तो सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था। ए पोतवाध्यक्ष, बी पण्याध्यक्ष, सी शीताध्यक्ष और डी सूनाध्यक्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन ए पोतवाध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। भाग एवं बलि थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग एवं बलि थे, बताइए क्या थे। VIQ मैंने इसलिए लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए। ए सैनिक विभाग, बी राजस्व के स्रोत, सी धार्मिक अनुष्ठान और डी प्रशासकीय विभाग। तो सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्व के स्रोत, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक शिलालेख। तो सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिका, बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने वो मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी हिंदी। तो ऑप्शन बी प्राकृत बिल्कुल करेक्ट है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है प्राकृत। चलिए बढ़ते हैं हम 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन ए कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और ऑप्शन डी अशोक का स्टोपारा शिलालेख। तो सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ये वो शिलालेख है जिससे कि प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये 15वें नंबर का प्रश्न। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। ए विलियम जोस, वी स्मिथ, ऑप्शन बी वी स्मिथ, सी RK मुखर्जी और डी आर भंडारकर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम जोस। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की, वो था विलियम जोस। चलिए 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ए स्थूलभद्र, बी देवर्धि क्षमा श्रमण, सी भद्रबाहु और डी कालकाचार्य। तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्थूलभद्र। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा 17वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। ए अर्धमागधी यानी कि अर्धमगधी, बी पाली, सी प्राकृत और डी संस्कृत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अर्धमागधी।
प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? वो लिखा गया अर्धमागधी। चलिए प्रश्न नंबर 18वें पे चलते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, सी सिख मत और डी वैष्णव मत। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जैन मत, बिल्कुल करेक्ट हैं। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अब 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, बताइए दोस्तों किसने किया था? ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने और डी लोकायत शाखा ने। तो सही आंसर है ऑप्शन सी जैन धर्म ने। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी जैन धर्म ने, बिल्कुल करेक्ट है। 20वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र और डी नागार्जुन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन, बिल्कुल करेक्ट है। आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। बढ़ते हैं 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र और डी भूमि स्पर्श। दोबारा पढ़ता हूँ। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी धर्मचक्र, बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ए अशोक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी हर्ष। तो सही आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 23वें की तरफ। बौद्ध संघ में विचुड़ु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में और डी कुशीनगर में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी वैशाली में, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 24वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा 24वें नंबर का यानी कि सेकेंड लास्ट आज के दिन का आपकी स्क्रीन पे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाविनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश और डी निर्वाण। तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्रथम उपदेश, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 25वें नंबर का प्रश्न और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के और डी पालों के। तो सही आंसर है ऑप्शन ए मल्लों के, बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले सप्ताह शनिवार शाम 7 बजे। बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। आर्मी की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए, तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।